नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। मुख्यमंत्री ने दी बड़ी राहत, चिट फंड कंपनी के निवेशकों को लौटाई 2.5 करोड़ रुपए। कांग्रेस की पदयात्रा को मिल रहा जन समर्थन। और मौसम में बदलाव के चलते छा रहा कोहरा। अब खबरें विस्तार से। चिट फंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपने रुपये दोगुने और तिगुने कराने के फेर में अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके निवेशकों के रुपये वापस दिलाने राज्य शासन ने सार्थक पहल की और लगभग 1 वर्ष में निवेशकों की बड़ी रकम लौटाई गई। आज भी एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के 17,000 निवेशकों के खाते में 2 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि लौटाई है। विभिन्न चिट फंड कंपनियों के द्वारा निवेशकों को उनके रुपये 3 से 5 साल के बीच डबल और तिबल करने का लालच देकर चिट फंड कंपनियों ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और उनसे उनकी गाढ़ी कमाई जमा करवा ली। निवेशकों ने भी चिट फंड कंपनियों के झांसे में आकर 50,000 से लेकर 10 लाख रुपये तक जमा कर दिए। रुपये जमा करने की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद भी निवेशकों को चिट फंड कंपनियों ने रुपये नहीं लौटाए। लोग 5 से 10 सालों से अपने रुपये वापस पाने चक्कर काटते रहे थे। इस बीच प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर निवेशकों के रुपये लौटाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था, जिसे पूरा करते हुए सरकार के द्वारा निवेशकों के रुपये लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई और लगभग 1 वर्ष के भीतर ही राजनांदगांव जिले में 9 करोड़ रुपये हजारों निवेशकों के खाते में जमा कराए गए। राजनांदगांव जिले के कोल्हापुरी निवासी शारदाबाई ने कहा कि उसने वर्ष 2012 में याल्को ग्रुप में 5 लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन उनके पैसे वापस नहीं हुए। बीते वर्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर उन्हें 1.5 लाख रुपये की राशि मिली और आज वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम के जरिए 50,000 रुपये की राशि और मिली। राशि ट्रांसफर हो गई है और अभी निवेशकों को इसका मैसेज आना चालू हो जाएगा। इसके पश्चात राजनांदगांव जिले में जो निवेशक हैं उनकी राशि लोग गबन की, उसमें से कुछ निवेशक हमारे साथ उपस्थित हैं सर। जिसमें पहली शारदा आल्को कंपनी जमा कर रहे हैं, 2012 में जमा करे हैं और ये इतना दिन हो गए घूमत हम 10 साल हो गए और डबल दूँ टिबल दूँ करके जमा करवा रही से, वो नहीं मिली से। अभी पहली बार 90,000 1.5 लाख मिली, दोनों मिला के अभी 50,000 मिले। कितने रुपया जमा करा रहे हैं? 5 लाख जमा कर रही। और कितना बचे पैसा है? अब 3 लाख बचे। मिली? हाँ मिली। चिट फंड कंपनी के निवेशकों की राशि लौटाने के लिए राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवेशकों से बातचीत की और उन्हें अब किसी भी चिट फंड कंपनी के झांसे में नहीं आने को कहा। राजनांदगांव एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से 17,000 निवेशकों के खाते में 2 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि जमा कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में राजनांदगांव जिले में लगातार जो निवेशकों के द्वारा राशि विभिन्न कंपनियों में जो जमा की गई थी और लोगों को जो ठगा गया था कि हम पैसा जो है दोगुना तिगुना राशि देंगे, तो इस संबंध में कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में राजनांदगांव जिले में 7 करोड़ 32 लाख रुपये पहले बार निवेशकों को भुगतान किया जा चुका है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2.5 करोड़ रुपया 17,000 निवेशकों के खाते में आज डाला गया। लगातार राजनांदगांव जिले में ये कार्यवाही की जा रही है और माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में ये लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। कुछ और संपत्ति है उसकी नीलामी के लिए? हाँ, अभी जो है
2-3 जो ज़मीनें हैं कुर्की के लिए ऑर्डर हो चुका है और वो आगामी 3 और 4 तारीख को उसकी फिर कुर्की की जाएगी, डेट फिक्स हो गया है। लगभग कितने करोड़ रुपए निवेशकों के इसमें डूबे हैं और कितने करोड़ अभी तक दे चुके हैं? अभी जैसे गृह मंत्रालय के निर्देश पर जो आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे, लगभग 3 लाख निवेशकों के द्वारा 900 करोड़ रुपए राशि जो है इसके विभिन्न कंपनियों में डाला गया है ना, जिसके संबंध में कार्रवाई जारी है। राज्य शासन के द्वारा निवेशकों के रुपये लौटाए जा रहे हैं तो वहीं चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वर्चुअल आयोजन में शामिल राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और पुलिस अधीक्षक ने चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टरों पर की जा रही कानूनी कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट फंड कंपनियों के निवेशकों की राशि लौटाने की प्रक्रिया के तहत पूर्व में ही 7 करोड़ 32 लाख रुपए राजनांदगांव जिले के निवेशकों को लौटा चुके हैं। इसके लिए चिट फंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है और नीलामी से प्राप्त राशि निवेशकों के खाते में जमा कराई जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर राजनांदगांव जिले के चिट फंड कंपनियों के निवेशकों से आवेदन फॉर्म मंगाए गए थे, जिसमें लगभग 3 लाख निवेशकों ने चिट फंड कंपनियों में अपनी लगभग 900 करोड़ रुपए की राशि जमा किए जाने का दावा आवेदन जमा किया था। अब इस आवेदन के आधार पर राज्य शासन चिट फंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को लौटा रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रेलवे पटरी पार मोतीपुर की कामकाजी महिलाएं मनचले युवकों के छेड़खानी से परेशान हैं। इन कामकाजी महिलाओं ने मनचले युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत पुलिस से की है और न्याय की गुहार लगाई है। राजनांदगांव शहर के पटरी पार निवासरत मोतीपुर की कामकाजी महिलाओं ने मनचले युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। बीते 1 माह से कुछ मनचले इन महिलाओं से रेलवे पटरी पार करते समय छेड़खानी करते हैं, जिससे महिलाएं डरी सहमी हुई हैं। हालांकि इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है और पुलिस ने इस क्षेत्र में गश्त भी किया है, लेकिन समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। महिलाओं का कहना है कि वे दूसरों के घरों में जाकर चौका बर्तन का काम करती हैं। जब शाम को काम से वापस अपने घर लौटती हैं तब पटरी पार करते समय कुछ मनचले उन्हें पीछे से धक्का देते हैं और कुछ मनचले उन्हें पकड़ लेते हैं, जिससे उनमें भय बना हुआ है। लड़का आते हैं सर, कहाँ से आते हैं नहीं पता, और बर्तन मारने हम लोग जाते हैं, डर डर के जी रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट किया है, पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं और किसी दिन और वो पीछे से आके ढकेल देता है, पोटाल लेता है और कहीं मर जाएंगे, पुलिस ध्यान नहीं दे रहा है तो हम लोग कैसे जिएंगे सर? उसके जवाबदारी कौन लेगा? इसके संबंध में अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को बताया गया? हाँ बताए हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? तो उसके बाद कार्रवाई चालू नहीं किया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई चालू करो करके हम लोग बोलते हैं सर। मेरे मुंह को दबा दिया था एक लड़का और इतने दिन 8 तारीख से अभी तक हम पुलिस थाना में भी गए थे। हमारे साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा है और हमारे साथ में अभी भी हो ही रहा है ये घटना। कहाँ जाते काम में? पूनम कॉलोनी। क्या काम करते हैं आप? झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। हम लोग पटरी पार काम पे जाते हैं, बर्तन का काम करते हैं। हम सारी महिलाएं जाती हैं वहाँ। एक लड़का है जो पीछे से आके लेडीज़ लोगों को पकड़ लेती है और उन लोग अपने बचाव के लिए अगर लेडीज़ चिल्लाती है ना तो उनको धक्का मार के चले जाता है। कभी कांटे में ढकेल देता है, कभी नाली में ढकेल देता है। ये कितने दिनों से चल रही है? ये महीना भर होने जा रहा है। पुलिस प्रशासन से शिकायत की हो? हाँ शिकायत तो हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? 1-2 बार राउंड मार के गए हैं पुलिस को। वो लड़का अचानक से आ जाता है, कभी भी उसके पास एक सफ़ेद स्कूटी है, उस स्कूटी में प्लेट नंबर नहीं है। कहाँ पे होती है घटना? आनंद कॉलोनी और पूनम कॉलोनी 2-3 जगह में होता है भैया। ओके, कितने बजे होता है घटना होता है? बोल, अलग अलग समय होता है? अलग अलग समय में, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 12 बजे, कभी शाम में 5 बजे। इतने समय तक के लेडीज़ लोग वापस आते हैं, वापस भी आते हैं और जाने के समय सुबह से 6 बजे से। अकेला रहता है कि और उसके साथ भी रहता है कोई? कभी कभी तो अकेले ही रहता है, कभी एक आध लड़का भी साथ में रहता है उसका। किसी को कुछ कहा है उसने? कहता तो कुछ नहीं है, पीछे से आके पकड़ लेता है। देखो हम पटरी डाल जाते हैं कमाए बार, वो लड़का हमारे धरते, हम गरीब आदमी बर्तन मंजा देते, हम का खाएंगे? तो हमारी सरकार पैसा दी का रोज बैठ के घर में। सुबह 5 बजे जाती मैं कमा रहे, पहले जाते सिन्ना घर पास मेरा 2 गाँव लड़का धरी से।
मोतीपुर पटरी पार की महिलाएं इन मंचलों से परेशान हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा चला रही कांग्रेस अपने पदयात्रा के माध्यम से शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करते हुए केंद्र सरकार की गलत नीतियों को उजागर कर रही है। राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में लगातार शहर के विभिन्न वार्डों में जन जागरूकता पदयात्रा निकाली जा रही है। इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को महंगाई के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। पदयात्रा में शामिल कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगभग प्रत्येक घरों तक पहुंचकर जनता को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ने का हवाला दे रहे हैं। शहर के विभिन्न वार्ड में कांग्रेस की पदयात्रा पहुंचने पर लोग स्वयं ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी लोगों को पम्पलेट देकर केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई से अवगत करा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित खाद्य तेल और अन्य वस्तुओं के बढ़े दाम को लेकर कांग्रेसी पदाधिकारी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा भी इस पदयात्रा में शामिल होकर जन जन तक पहुँच रहे हैं। महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी के आदेशानुसार हम सब दैनिक जागरण पदयात्रा जो है 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक के कर रहे हैं हर वार्डों में, और जन समर्थन भी बहुत मिल रहा है। महंगाई की मार जो मोदी सरकार दे रही है, चाहे रसोई गैस हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे तेल के दाम हो, ट्रांसपोर्ट बढ़ने से सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जनता के साथ मिलकर जनता के लिए सबकी रेट की मांग कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए ये अभियान चला रही है। और इसमें हमें सभी का जनता का जन समर्थन मिल रहा है और सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण जगह जगह वार्डों में जा जाकर ये संदेश दे रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं और हम ये महंगाई को कम करने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ दैनिक जागरण पदयात्रा जो कर रहे हैं उसमें सहयोग भी मांग रहे हैं और हमें सहयोग भी मिल रहा है। प्रतीकात्मक रूप से आपने गैस सिलेंडर भी निकाला हुआ है, संदेश क्या दे रहे हैं? ये गैस सिलेंडर जो यूपीए की सरकार के समय में, यूपीए की कांग्रेस सरकार के समय में 400 रुपये था, आज उसका रेट मोदी सरकार, भाजपा की सरकार के द्वारा 1000 रुपये हो चुका है। ये संदेश है कि अब गैस सिलेंडर लोग किनारे कर दिए हैं और खाना किसमें बनाए मजबूरी की स्थिति है। ये प्रतीकात्मक रूप से हमने इसको रखा है साथ में। कांग्रेस की पदयात्रा में प्रतीकात्मक रूप से रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप बनाकर ई रिक्शा पर घुमाया जा रहा है। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी पदाधिकारी महंगाई विरोधी नारे लगाकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस की पदयात्रा ममता नगर, तुलसीपुर क्षेत्र सहित अन्य वार्ड में पहुंची और महंगाई को लेकर जन जागरूकता फैलाई गई। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव में बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। सुबह घना कोहरा छाए रहने से आवागमन में लोगों को दिक्कत हुई। राजनांदगांव शहर में मंगलवार की सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से लगभग 100 मीटर के बाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। घना कोहरा छाए रहने से लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत हुई। वहीं कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ। मध्य रात्रि कोहरा छाना शुरू हो गया था और सुबह लगभग 5 बजे घना कोहरा नज़र आने लगा। सुबह लगभग 9 बजे के बाद कोहरा छटने लगा और रास्ते भी साफ नज़र आने लगे। मौसम में आए बदलाव के चलते खासकर किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। किसान अपने फसलों को लेकर चिंतित है। कोहरे की वजह से जहां वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, वहीं फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है। घने कोहरे की वजह से सुबह की सैर पर निकलने वाले अधिकांश लोग भी सड़कों पर नज़र नहीं आए। लगातार हो रहे मौसम में बदलाव के चलते कोहरे की स्थिति बनी हुई है। मनोज देवांगन और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे डोंगरगढ़ के वार्ड में गंदगी का आलम। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के
अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए जहां राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद को देश में स्वच्छता रेटिंग 3 स्टार में शामिल किया गया है और केंद्र सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त किया है, वहीं वार्ड नंबर 2 की नालियां कचरों से बजबजा रही है। इसी तरह
नगर के कई जगहों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के चलते मच्छरों के बढ़ने से संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 का खिताब पर लगातार तीसरी बार अपना कब्जा जमाया हुआ है, वहीं डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए देश में स्वच्छता रेटिंग 3 स्टार में अपना नाम शामिल किया है। लेकिन नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के चलते यहाँ सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड क्रमांक 2 की नाली कचरे से बजबजा रही है। दिवाली के बाद से नालियों के सफाई अभाव में गंदगी पसरा हुआ है। हालांकि नगर पालिका परिषद सफाई के नाम पर लाखों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन परिषद के अधिकारियों की उदासीनता के चलते सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। कई वार्डों में नागरिकों के शिकायत के बावजूद अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस पर एक है ना, हम 6 महीने से शिकायत कर करके थक चुके हैं। अभी भी देख लो, पूरा नली भरी पड़ी, ना इसमें कुछ साफ सफाई वाले नहीं आ रहे, ना कुछ आ रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना सुअर यहाँ पर जगह बना चुकी है। बच्चे हर 6 महीने में 15-20 बच्चे पूरे गलियों में पूरे चारों तरफ घूमते हुए दिखाई पड़ेगी आपको। आपने शिकायत की इसकी शिकायत मैंने कर चुका हूँ। जा करके मैं उनसे बात भी किया था। उनने बोले कि सीएमओ को फ़ोन लगाइए। सीएमओ से बात की थी। भाई तब जब सीएमओ से बात ही करना हमको, तो हम खुद ही कर सकते हैं वो काम को। जब हम खुद काम ये कर सकते हैं, नाली साफ हम खुद करें, तो टेस्ट की बात करेंगे। यही काम बचा हम नाली साफ करने का। नाली साफ करके हम थक गए हैं। मेरा क्या पापा और भी लड़के हैं जो कि नाली साफ हम खुद कर रहे थे। कांग्रेस सरकार पर लगातार मोर्चा खोलने वाले वार्ड क्रमांक 2 के भाजपा के पार्षद राजेश गजभिये भी चुप हैं और मीडिया के सवाल पर बचते नजर आए। बहरहाल डोंगरगढ़ में जहां तहां गंदगी पसरी हुई है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका भी लापरवाह बनी हुई है, जिसका खामियाजा नगरवासियों को उठाना पड़ सकता है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ हॉकी टीम सिलेक्शन के लिए 15 दिवसीय कैंप लगाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 94 खिलाड़ी शामिल होकर अपनी प्रतिभा दिखाने में लगे हुए हैं। चयनित खिलाड़ी आगामी दिनों पुणे में आयोजित होने वाले 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हॉकी इंडिया टीम में शामिल होंगे। राजनांदगांव शहर के एस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में मंगलवार से छत्तीसगढ़ हॉकी टीम के लिए चयन कैंप का आयोजन किया गया है। 15 दिनों तक चलने वाली इस कैंप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 94 खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी खेल का जौहर दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल हॉकी कोच अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इस कैंप में चयनित खिलाड़ी आगामी दिसंबर माह में पुणे में आयोजित होने वाले 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष वर्ग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन हॉकी इंडिया टीम में किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ की हॉकी सीनियर टीम का ट्रायल हो रहा है। ये टीम 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल खेलने पुणे जाएगी। इस टीम के ट्रायल के लिए पूरे छत्तीसगढ़ से 94 बच्चे आए हुए हैं, जो विभिन्न जिलों के हैं, कवर्धा से बस्तर तक, और इधर रायगढ़ जसपुर से लेके राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर समेत सभी जगह से बच्चे आए हैं। इनका सिलेक्शन करके अभी 15 दिन का कैंप लगेगा। उसके बाद टीम फाइनल होगी। अभी हम लोग 25 लड़के निकालेंगे। उसके बाद टीम फाइनल होगी जो पुणे जाएगी खेलने के लिए सीनियर नेशनल के लिए। वहाँ से इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट होते हैं। 15 दिनों तक चलने वाली इस हॉकी ट्रायल कैंप में कवर्धा से लेकर बस्तर तक और सरगुजा से लेकर राजनांदगांव तक के खिलाड़ी अपने खेल जौहर दिखाने में जुटे हुए हैं। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ हॉकी टीम के लिए 25 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर बुद्धिस्ट यूथ फाउंडेशन के द्वारा संविधान दौड़ का आयोजन किया गया है। आयोजन को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बुद्धिस्ट यूथ फाउंडेशन के द्वारा आगामी 26 नवंबर को राजनांदगांव शहर के भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से 5 किलोमीटर की संविधान मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागियों से 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क संगठन द्वारा लिए जाने की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को टी शर्ट, प्रमाण पत्र, मेडल और नाश्ता की सुविधा भी दी जाएगी।
इसमें संस्था की तरफ से हम संविधान दिवस जो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाते हुए आ रहे हैं, इस साल हम देशभक्ति को दिखाते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के तहत इस बार हम 26 नवंबर को अंबेडकर चौक जो कि स्टेडियम के पास में है, वहाँ पे हम संविधान दिवस का हाफ मैराथन करवा रहे हैं, जो 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, जो अंबेडकर चौक होते हुए सीधा अपना कमला कॉलेज कविता कॉम्प्लेक्स, सीधा आर के नगर रूट होते हुए सामने कलेक्टर बंगला और गोंड समाज के भवन से रिटर्न यू टर्न लेके सीधा वही कलेक्टर अपना अंबेडकर चौक के पास में वो समाप्त किया जाएगा। स्टार्टिंग वहीं से होगा, क्लोजिंग भी वहीं पे होगा। साथ में जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हैं उनके तहत देशभक्ति गीत और भीम गीत का भी आयोजन किया गया है। बिना किसी आयु सीमा के आयोजित हो रहे इस 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय पुरस्कार 7,000 और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा देर शाम देशभक्ति और भीम गीत का आयोजन भी संगठन के द्वारा किया गया है। संविधान दिवस की दौड़ में प्रदेश भर के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। आयोजन को लेकर संस्था के द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।